हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है कैसा ये रिश्ता। मैंने एक ऐसे रिश्ते को चुना जिसका आधुनिक युग में बहुत प्रचलन था, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था। उस रिश्ते के लिए मैंने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, लेकिन बाद में इस रिश्ते ने मुझे कितना दर्द दिया कि मैं आज अस्पताल में एडमिट हूँ। मेरा नाम विभा है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की थी। मेरे एक भाई था। मेरे पिताजी एक दुकानदार थे। फिर भी वह बहुत खुले विचारों के थे। उन्होंने हम भाई बहन को कभी किसी काम के लिए रोका टोका नहीं था। मेरे पिताजी की इतनी आमदनी थी कि हमारे परिवार का खर्चा अच्छा खासा चल जाता था। हमारे घर में टीवी वगैरह सब था। फिर भी हम लोगों को थिएटर में पिक्चर देखने का शौक था और हम लोग हफ्ते में एक बार पिक्चर देखने या पिकनिक मनाने जरूर जाते थे। पिताजी को दुकान से फुर्सत नहीं होती थी, इसीलिए हम लोग सब जगह माँ के साथ ही जाते थे। भाई मुझसे छोटा था, इसलिए घर में मैं उसकी चलने नहीं देती थी। जहाँ मेरी मर्जी होती थी हम सब वहीं जाते थे। कभी कभी हम सब भाई के पसंदीदा स्थान पर भी पिकनिक मनाने चले जाते थे, क्योंकि हम हर हफ्ते ज़्यादातर पिक्चर देखने जाते थे। इसीलिए मुझे थिएटर में एक लड़का हमेशा दिख जाता था। धीरे धीरे वह मेरी सीट के बगल में बैठने लगा और हमारी दोस्ती हो गई। उसका नाम विमल था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब हमेशा हम दोनों अगल बगल वाली सीट में बैठकर ही पिक्चर का मजा लेते थे। एक दिन हमने एक पिक्चर देखी जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया था। उस पिक्चर को देखकर मेरे सिर पर लिव इन रिलेशनशिप का भूत सवार हो गया और मैं विमल के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने उससे इस बारे में बात की तो वह भी थोड़ी ना नुकुर के बाद तैयार हो गया। मुझे सबसे अच्छा यह रिश्ता लगा। ना शादी का झंझट और ना बच्चों का, बस खाओ पियो साथ रहो और सारी शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो जाती थी। अब मैंने एक दिन माँ को बिना बताए अपना सामान बांधा और विमल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा सुना था कि देश के सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लिव इन रिलेशन को जीवन का आधुनिक और बढ़िया तरीका बताते हैं। मेरी माँ इस रिश्ते का विरोध करती थी क्योंकि विमल दूसरी जाति का था, पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानूसी लगती थी। क्यों? क्योंकि देश के पढ़े लिखे लोग कहते तो हैं जाति धर्म तो बकवास बातें हैं। विवाह के लिए जाति धर्म नहीं, दिल मिलना जरूरी होता है। उससे मेरा दिल मिल गया था, सो मैं उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले दिनों माँ ने पुलिस केस कर दिया था। पुलिस ने विमल को पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। मैंने पुलिस को बताया कि मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पीटती रहती है। इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने बाबू सोना के साथ रहती हूँ। पुलिस क्या करती? उसे विमल को छोड़ना पड़ा। मैं आराम से उसके साथ रह रही थी कि एक दिन मुझसे उसका मन भर गया। नकली सामान 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, तो नकली प्यार कितना चलेगा। जब उसका मुझसे मन भर गया तो प्रेम मारपीट में बदल गया। लगभग रोज ही अब वह मेरे साथ मारपीट करने लगा था। एक दिन उसने मुझे हाथ पैर बांधकर बहुत मारा। पूरे शरीर पर जख्म हो गए तो जख्मों पर नमक मिर्च छिड़क कर मारा। यही वह प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को, अपने परिवार को छोड़ा था।
जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है। विमल बेचारा प्रेम दिखा रहा था और मैं चीख रही थी। उसे गुस्सा तो आएगा ही। उसे गुस्सा आया तो उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बोला, अब चीखो, आवाज ही नहीं निकलेगी, टेंशन खत्म। वाह, वह जानता था कि मैं अपना घर परिवार छोड़ चुकी हूँ, इसीलिए मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। यह कैसी मोहब्बत है। वाह री मोहब्बत, मोहब्बत जिंदाबाद। जैसे तैसे जान बचाकर उसके चंगुल से मैं अस्पताल पहुंची। जब मेरी माँ को पता चला तो वह भी बेचारी भागकर अस्पताल पहुंच गई। अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करे, माँ है ना। मेरे शरीर के जख्म धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन मेरे दिल पर जो घाव लगे हैं वह शायद कभी भी ठीक नहीं होंगे। मैं अपने परिवार के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। माँ मेरा दर्द समझती है। विमल को पुलिस पकड़ ले गई। वह अब जेल में है। जानते हैं, पुलिस ने जब उसको पकड़ा तब वह शराब की तस्करी कर रहा था। लाखों रुपए की अवैध शराब के साथ वह पकड़ा गया था। उसका यही धंधा था, अवैध चीजों को इधर से उधर करना और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना, और जब उसका लड़कियों से जी भर जाता तो वह उनके साथ मारपीट करने लगता और अंत में उन्हें बेच देता था। मुझे समझ में आ चुका था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ कितनी अलग अलग होती है। जिस लिव इन रिलेशनशिप को मूवी में देखकर मैं विमल के साथ रहने के लिए तड़प उठी थी, उससे आज मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई है। इस रिश्ते को लड़कियों को खुद ही समझना चाहिए। मैंने अपने माता पिता का कहना ना मानकर जो गलती की थी उसका परिणाम मुझे भुगतने को मिल चुका था। जब माता पिता हमें अच्छा और बुरा समझाते हों तो वह हमें अपने दुश्मन लगते हैं, लेकिन इस दुनिया में उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं करता और वह हमेशा हमारा भला चाहते हैं। अब मैं एक संस्था में काम करती हूँ और मैं अपनी उम्र की सभी लड़कियों को इस रिश्ते से दूर रहने की सलाह देती हूँ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।